दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आपको अपनी बेटियों की थकान दिखती है मेरी नई सलो। दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। आज परिया जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो गई थी। ससुराल में उसका दूसरा दिन था और आज ही उसकी पहली रसोई भी थी। थोड़ी देर में रिया बुलाने आई। चलिए भाभी, सारी तैयारी हो गई है, आपको नीचे बुलाया है। सासू माँ ने परिया को खीर बनाने को कहा था। परिया के कहने पर रिया ने खीर बनाने का सारा सामान एक बार में निकाल कर रख दिया और बाहर चली गई। परिया किचन में अकेली थी, साथ में घबराहट भी हो रही थी। पहली बार ससुराल में कुछ बना रही हूँ और मुझे यहाँ सब अकेला छोड़कर चले गए। मन ही मन बदबदाते हुए परिया खीर बनाने लगी। सभी ने खीर की बहुत तारीफ की। ससुर जी ने सुगंध दिया और परिया घर की बड़ी बहू थी। घर में बराबरी की 2 ननंद और देवर मिला कुल मिलकर 9 लोगों का परिवार था। साथ ही ससुराल हर चीज से संपन्न था। घर के हर काम में के लिए काम वाली आती थी, पर सासू माँ को किसी बाहर वाले से खाना बनवाना पसंद ना था, इसलिए खाने के लिए किसी को नहीं रखा था। बहू खीर तो अच्छी बनी थी। शाम को कुछ रिश्तेदार आएंगे, उस हिसाब से थोड़ा अच्छा खाना बना लेना। अब तुम्हारी तो रसोई हो गई है तो किचन तुम्हें ही संभालना है, सासू माँ ने कहा। जी माँ जी, मैं बना लूंगी, पर खाने में क्या बनाना है, परिया ने पूछा। ऐसा करो, उनके लिए भरवा मिर्ची की सब्जी, पूरी रायता, पुलाव और छोले भी बना लेना और अपनी पसंद का कुछ मीठा देख लेना। ये सब कहते हुए सासू माँ चली गई। परिया के मायके में तो सिर्फ 4 लोगों का ही परिवार था। इतने सारे लोगों का खाना पहले इससे कभी नहीं अकेले में परिया ने बनाया था। फिर भी उसे लगा घर में लगभग हम उम्र की 2 ननदे हैं तो कुछ तो हेल्प करेगी ही। परिया सोच ही रही थी कि छोटी ननद शिवानी दिख गई। उससे पूछकर परिया ने छोले गला दिए और शाम के खाने की तैयारी भी करने लगी। शिवानी ने परिया को कौन सा सामान कहाँ रखा है बताया और चली गई। अब किचन में परिया फिर अकेली थी। परिया ने अकेले ही 25 लोगों का खाना बनाया। इस बीच किचन में कोई ताकने झांकने नहीं आया। वो भी घर में नई नई संकोच के मारे किसी से बोली भी नहीं कि थोड़ी मदद करवा दे। अब तो ये रोज का काम था। सासू माँ नई नई फरमाइशें करती और हमेशा यही कहती, घर में काम ही क्या है, बस खाना ही तो बनाना है। रिया और शिवानी किचन में आती और कहती, भाभी खाना बन गया है या कुछ हेल्प करनी है। रिया के मन में तो आता कि बोल दे कि हाँ थोड़ी सी हेल्प करवा दो, और अभी वो किसी से इतनी घुली मिली नहीं थी। उसे लगता मैं काम का बोलूं तो कोई बुरा ना मान जाए, ये सोचकर मदद के लिए मना कर देती। मन ही मन सोचती कि अगर सच में हेल्प करवानी होती तो बिना पूछे ही करवाने लगती। यूं पूछकर बस फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं थी और ऐसा करके चली जाती है। कहने को तो बस खाना ही बनाना है, पर उसी में उसे दिन भर लग जाता है। सुबह चाय बनाने से काम शुरू होता तो चाय नाश्ता लंच में ही उसे 1 बज जाते। थोड़ी देर के लिए फ्री होती तो सासू माँ किसी न किसी काम के बहाने अपने पास बिठाए रखती। दिन में आराम भी ना कर पाती। शाम 4 बजे फिर शाम की चाय, रात का खाना, किचन साफ करके 11 बजे फ्री हो
थी। ससुराल में चावल ज्यादा कोई नहीं पसंद करता था। इतने लोगों की रोटी बनाने में ही परिया की कमर टूटने लगती। दोनों ननद दिन भर कभी टीवी तो कभी मोबाइल में ही लगी रहती। जब बराबरी की ननदें मदद नहीं करवाती तो सासू माँ से काम का क्या बोलना। मोहन जी कई बार अपनी बेटियों से बोलते कि बहू अकेली इस तरह देर से किचन में है, तुम लोग भी साथ में थोड़ा करवा लिया करो। तो सासू माँ तुरंत बोलती, इतने सालों से रिया ने तो ही किचन संभाला है, कल उसकी शादी हो जाएगी तो बहू क्यों ही करना है। और फिर हम कुछ और काम तो करवाते नहीं, बस खाना ही तो बनाना है। मोहन जी भी इसके आगे कुछ बोल ना पाते। परिया रात तक इतनी थक जाती कि बिस्तर पर जाते ही सो जाती। एक दिन पति राकेश शाम को ऑफिस से आया तो परिया रोटी बना रही थी। आज तो राकेश भी बोल पड़ा, सुबह गया था तब भी रोटी बना रही थी और भी आया तो भी फिर रोटी ही बन रही है। परिया कुछ बोलती उससे पहले ही रिया बोल पड़ी, अरे भैया हम तो बोलते ही भाभी को कि कुछ मदद कर दे, पर भाभी करवाती ही नहीं। बहुत अच्छी भाभी मिली है हमें। राकेश पत्नी की तारीफ सुनकर फूला नहीं समाया, पर परिया सोचने लगी, खाना बनाने वाली नौकरानी जो मिल गई है वो भी बिना पगार के तो अच्छी तो लगेगी ही। ऐसी तारीफ का भी क्या फायदा जब दो पल सहन से बैठ भी नहीं पाए। माना मैं सिर्फ खाने का ही काम करती हूँ, पर अगर घर के दूसरे फ्री हैं तो मदद तो करा ही सकते हैं। पर सब बातें मन में उठकर वहीं दब जाती, कभी जुबान पे कुछ नहीं आता। ज्यादा थकान और तनाव से परिया को एक दिन चक्कर आ गया। डॉक्टर ने कमजोरी बताई और कुछ दिनों का बेड रेस्ट भी कहा। इस बहाने ही सही, पर कुछ दिन के लिए परिया को आराम मिल गया। इस बीच परिया ने देखा कि सुबह का खाना रिया बनाती है और शाम का शिवानी। इसमें भी सासू माँ हमेशा कहती है कि बेचारी बहुत थक जाती है। परिया समझ गई थी अभी वो काम नहीं कर रही है, तो दोनों बहनों ने एक एक टाइम का काम बांट लिया और एक टाइम में ही उनकी थकान माँ जी को दिख जाती है, पर मेरी थकान वो किसी को नहीं दिखती। अब सासू माँ भी ज्यादातर किचन में ही बेटियों की मदद करते दिखाई देती। परिया से सब देखकर रहा ना गया। परिया को अब अपनी तबीयत भी ठीक लग रही थी। किचन में जाने ही वाली थी कि मोहन जी ने उसे रोक लिया। अरे सुनो, आज थोड़ा चटपटा खाने का मन है, जरा चाय के साथ भजिए भी मिल जाए तो मजा आ जाए। मोहन जी ने पत्नी से कहा, यहाँ गर्मी में इतने पसीने छूट रहे हैं और आपको चटपटा खाने का मन कर रहा है। ऐसी गर्मी में खाना बन जाए वही बहुत है। सासू माँ चिल्लाते हुए बोली, अरे तो क्या हुआ, बस खाना ही तो बनाना है। इतने महीनों से बहू अकेले ही तो बना रही है, जबकि तुम लोग तो तीन तीन हो खाना बनाने के लिए। ससुर जी बोले तब तक सभी बाहर आ चुके थे। मोहन जी फिर बोले, तुम लोग दिन भर टीवी मोबाइल में लगे रहते हो, बहू का भी तो कभी मन करता होगा तुम लोगों की तरह टीवी देखने का, आराम करने का, पर वो तो हमेशा किचन में ही दिखती है। उस पर तुम लोगों की नई नई फरमाइशें आज तक बहू ने मना नहीं किया। उसके लिए सासू माँ को भी अब अपनी गलती समझ आ गई थी। रिया और शिवानी से कहा, आज से बहू अकेली किचन में काम नहीं करेगी, हम सब मिलकर उसकी मदद करेंगे। परिया ने ससुर जी की ओर देखा, मन ही मन उन्हें धन्यवाद करने लगी। अगर यही बात वो बोलती तो शायद सासू माँ को अच्छा ना लगता, पर ससुर जी ने परिया को
वह भी नए घर में आई है। उसे घर में एडजस्ट होने में सबके साथ घुलने मिलने का थोड़ा समय लगेगा, पर उसकी खामोशी का फायदा उठाकर उसके साथ नौकरानी की तरह व्यवहार करना ठीक नहीं है। उसकी बजाय यदि उसे प्रेम और सहयोग से चीजें समझाए तो ज्यादा अच्छा होगा। तो दोस्तों, ये आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो